हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज़ चल रही है इंग्लिश लिटरेचर की, जिसमें हम लोग काफ़ी पार्ट्स कवर कर चुके हैं, काफ़ी इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं। कम से कम हमारे 15 या 16 से मतलब इसके सेशन हो चुके हैं, जिसमें हम लोग हर सेशन में 40 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। ओके, तो चलिए उसके आगे क्या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग लिटरेरी टर्म के वन लाइनर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, विच लैंग्वेज कम्युनिटीज आइडिया बियॉन्ड द ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ वर्ड्स। कौन सी ऐसी लैंग्वेज होती है जो आइडियाज़ को कम्युनिकेट करने पर उसके मतलब कि वर्ड्स की जो मीनिंग्स होती है उसको ऑर्डिनरी करती है। तो कौन सी लैंग्वेज होती है? फिगरेटिव लैंग्वेज। कैसी मीनिंग्स होती है? फिगरेटिव लैंग्वेज। जैसे फॉर एग्जांपल दिया गया, द न्यू टीचर इज एज टाल एज ए जिराफ। द टूडेज वर्ड, नो वन कैन बी एज टाल एज जिराफ। ओके, तो ये जो फिगरेटिव लैंग्वेज होती है, इसमें जैसे पहले हम लोग यूज़ करते थे, जैसे न्यू टीचर इज ए टाला एज जिराफ, मतलब जो नया टीचर होता है वो किसके जैसे होता है? जिराफ के जैसे मतलब वो होता है। जैसे आज के वर्ड हम यूज कर सकते हैं इसको, नो वन कैन बी एज टाला एज जिराफ। ओके, तो चलिए सेकंड हमारा क्वेश्चन है, ए शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पोएम और रूरल पास्टल लाइफ इज कॉल्ड। एक ऐसी शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पोएम होती है जो किससे होती है? रूरल एरिया से होती है और पास्टल लाइफ को शो करती है। तो ऐसी जो शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पोएम होती है वो क्या कहलाती है? तो उसे हम फ्रेंड्स बोलते हैं क्या? आइडियल। क्या बोलते हैं उसे? आइडियल बोलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। द आइडियल्स आर नोन टू हैव बीन ओरिजिनेटेड बाय द ग्रीक पोएट। आइडियल को मतलब कि सबसे पहले ग्रीक पोएट, कौन से ऐसे ग्रीक पोएट थे जिसने ओरिजिनेट किया था? तो वो थे ग्रीक पोएट, कौन थे? थियोक्रिट्स थे। कौन थे? थियोक्रिट्स। ओके, तो ये भी याद रख लेना है, बिया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। व्हाट इज कर्टन प्ले? कर्टन प्ले क्या होता है? तो इट इज शॉर्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले। मतलब कि जो मेन प्ले होता है उसके पहले एक शॉर्ट प्ले यूज किया जाता है, वही हमारा क्या होता है? कर्टन प्ले होता है। मतलब मेन प्ले स्टार्ट होने से पहले एक शॉर्ट प्ले दिखाया जाता है, उसका रिव्यू दिखाया जाता है, तो वो क्या होता है? वो होता है कर्टन प्ले। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज प्रोलेटेरियन नॉवेल? प्रोलेटेरियन नॉवेल क्या होता है? देख लेते हैं। इट इज़ नॉवेल रिटन बाय वर्कर्स मेनली फॉर द अदर वर्कर्स। ये एक ऐसा नॉवेल होता है जो वर्कर्स द्वारा लिखा जाता है अदर वर्कर्स के लिए। मतलब कि जो प्रोलेटेरियन नॉवेल होता है वो एक ऐसा नॉवेल होता है जो किसके लिए लिखते हैं? जो कौन लिखता है? एक वर्कर्स लिखते हैं और वर्कर्स दूसरे वर्कर्स के लिए लिखते हैं। वाल्टर ग्रीनवुड्स लव ऑन द डोल हैज़ बीन डिस्क्राइब एज एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑन इंग्लिश प्रोलेटेरियन। ये जो वाल्टर ग्रीनवुड्स कि लव ऑन द डोल, ये एक क्या था? प्रोटेरियन नॉवेल था। इसको किसने डिस्क्राइब किया था? एक्सीलेंट एग्जाम्पल से फॉर एन इंग्लिश। ये फॉर क्या है? डिस्क्राइब किया गया है किसका? प्रोलेटेरियन नॉवेल का। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। व्हाट इज थीम ऑफ प्रोलेटेरियन नॉवेल? प्रोलेटेरियन नॉवेल की मतलब मेन थीम क्या होती है? तो इसकी मेन थीम होती है वर्किंग क्लास पीपल। किसको दिखाया जाता है? मेन थीम में वर्किंग क्लास पीपल को दिखाया जाता है, या फिर बोल सकते हैं शो किया जाता है। ए डेनोमेंट इन द एंडिंग ऑफ। जो डिनोमिनेंट होता है वो किसके एंडिंग में यूज़ किया जाता है? तो आपको पता है, या मिस कॉमेडी के एंडिंग में यूज़ किया जाता है। किसके? कॉमेडी के एंडिंग में यूज़ किया जाता है डिनोमिनेंट। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ट्रेजेडी द कंक्लूजन इज ऑफ्टन कॉल्ड द। तो जो ट्रेजेडी होती है उसका जब कंक्लूजन, इसका जो निष्कर्ष होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कैटेस्ट्रॉफी। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? कैटेस्ट्रॉफी। उसे हम बोलते हैं कैटेस्ट्रॉफी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। कर्टेज सनेट है। कर्टेज सनेट जो होती है कितनी लाइंस की होती हैं? तो ये 10.5 या 11 लाइंस की होती है। जो कर्टेज सनेट्स होती हैं वो हमेशा 10 या 10.5 या 11 लाइंस की होती है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। इन ए ट्रेजेडी, ट्रेजेडी में द कंक्लूजन ऑफ्टन कॉल, ये तो हो गया। देखिए देखिए ये कार्टिल सनेट वाज इन्वेंटेड बाय। जो कार्टिल सनेट था उसको इन्वेंट किसके द्वारा किया गया था? तो उसको इन्वेंट किया गया था जीएम हॉपकिंस के द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड्स? जीएम हॉपकिंस के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था कार्टिल सनेट का। तो ये भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि काफ़ी बार पूछा जा चुका है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को।
द वेरियोरम एडिशन, वेरियोरम एडिशन है क्या है? लेटेस्ट एडिशन ऑफ वर्क, ये वर्क का क्या है? लेटेस्ट एडिशन माना गया है, क्या है? वेरियोरम एडिशन। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूलोजिज्म? न्यूलोजिज्म के द्वारा मतलब कि तुम्हें क्या मीन्स इसका प्राप्त होता है, या फिर इसका मीन्स क्या होता है? तो द कमिंग ऑफ न्यू वर्ड्स इन लैंग्वेज, मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो लैंग्वेज में न्यू वर्ड्स यूज होते हैं, न्यू वर्ड्स आते हैं, उन्हें हम बोलते हैं न्यूलॉजिज्म बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे क्या है? वेबिनार है, ओवरशेयर है, फ्रीलांसिंग है, ये सारे क्या है? न्यूलॉजिज्म है, मतलब नया वर्ड है। विनियल इज ए पोएम ऑफ, ये कौन किस टाइप की पोएम होती है? कितने लाइन की पोएम होती है? तो ये होती है 19 लाइन्स की पोएम। कितनी लाइन्स की होती है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विलियम। तो ये होती है 19 लाइन्स की पोएम। कितने लाइन्स की फ्रेंड? 19 लाइन्स की पोएम होती है। ओके, तो ये बात आप याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। व्हाट इज बैलेड? अब बैलेड क्या होता है देख लीजिए। ए पोएम ऑन सॉन्ग नरेटिंग ए स्टोरी इन शॉर्ट स्टेंजा, मतलब एक ये ऐसी पोएम होती है, या फिर इसको आप बोल सकते हैं सॉन्ग नरेटिंग ए स्टोरी, मतलब एक ऐसी स्टोरी होती है एक जो कि सॉन्ग के द्वारा नरेट किया जाता है, सॉन्ग बना करके इसको क्या बोलते हैं? कहा जाता है एक शॉर्ट स्टेंजा में लिख करके। ठीक है, एक शॉर्ट स्टेंजा में लिख करके एक शॉर्ट सॉन्ग के रूप में इसको नरेट, स्टोरी के रूप में सॉन्ग को नरेट किया जाता है, तो क्या कहलाती है? वो कहलाती है बैलेट। ओके, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल है, जैसे कॉलरिज का क्या है? द राइम ऑफ एंशिएंट मार्डर, किसके द्वारा लिखा गया है? ये क्या है? एक बैलेट का फॉर एग्जांपल है। ठीक है, चलिए जैसे क्या है? मिंस्ट्रल, मिंस्ट्रल भी क्या है? ये भी है बैलेट का। किससे गाया जाता है? मिंस्ट्रल द्वारा। अब देखिए क्या है? व्हाट इज सागा? अब सागा क्या होता है? इट इज़ नॉवेल विच टेल्स द स्टोरी ऑफ सेवरल, ये एक ऐसा नॉवेल होता है जिसको किससे मतलब अलग स्टोरी से क्या किया जाता है? कहा जाता है, अलग स्टोरी से बना करके कोई स्टोरी क्रिएट की जाती है, तो वो क्या होता है? सागा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या है? सेवरल जनरेशन ऑफ सेम फैमिली, जो किसके लिए होता है? सेम फैमिली के लिए यूज़ किया जाता है, स्टोरी बनाई जाती कही जाती है, तो उसे हम बोलते हैं सागा। फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे मिडिल मार्च बाय जॉर्ज इलियट, जैसे जॉर्ज इलियट द्वारा लिखा गया है क्या? मिडिल मार्च, ये क्या है? उनका एक सागा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। व्हाट इज लाइनर प्लॉट? लाइनर प्लॉट क्या है? ओके, इट डिस्क्राइब इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली, मतलब जो कोई इवेंट्स होता है उसको क्रोनोलॉजिकली मतलब कि ऑर्डर में लिखा जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, उसे हम बोलते हैं लाइनर प्लॉट। मतलब कि उसको सीक्वेंस में लिख दिया जाता है कि ये इस सन में हुआ, ये इस सन में, जैसे 96 हो गया, 96 से 97 में ये इवेंट हुए, तो ये सारे इवेंट्स मतलब एक क्रोनोलॉजिकली वे में डिस्क्राइब कर दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं क्या है? लाइनर प्लॉट बोलते हैं। ओके, बात क्लियर हो रही होगी फ्रेंड्स। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। व्हाट इज लिमिटेड थर्ड पर्सन नरेटर? थर्ड पर्सन नरेटर क्या होता है? देखिए, वन हु कैन सी, वन हु कैन सी जिसको हम देख नहीं सकते, इनटू द माइंड्स, माइंड्स के थ्रू हमको क्या करते हैं? जिनको हम देख नहीं सकते, हर्ट्स ऑफ अदर करेक्टर, लेकिन करेक्टर के थ्रू हम उसको क्या कर सकते हैं? हर्ट कर सकते हैं, मतलब कि उसको फीलिंग्स ले सकते हैं, फील कर सकते हैं। वो क्या होता है? वो होता है लिमिटेड थर्ड नरेटर। ओके, चलिए देख लेते हैं पे नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। व्हाट इज सनेट? सनेट क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, सनेट क्या होता है? इट इज़ 14 लाइन्स पोएम विद ए फिक्स राइम स्कीम, मतलब कि ये कितने लाइन्स की पोएम होती है? 14 लाइन्स की पोएम होती है, जो कि फिक्स राइम स्कीम होती है इसकी। ऑफ्टन सनेट यूज आयम्बिक पेंटामीटर, और इसके बाद इसमें क्या होता है? ये हमेशा आयम्बिक पेंटामीटर पे लिखी जाती है। इसमें आयम्बिक पेंटामीटर जो राइमिंग होती है वही इसमें क्या होती है? यूज़ की जाती है। बात क्लियर हो गई ना? चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट वन। व्हाट इज आयम्बिक पेंटामीटर? अब आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है? देखिए, जो मैं ये जो स्टेंजा फार्म है, जितने मैंने इसकी वीडियो बहुत पहले ही मैंने इसका वीडियो दे दिया था, इस तो आप अगर नहीं देखे हैं तो अगर अच्छे से समझना है आपको आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, हेक्सामीटर क्या होता है, टेट्रा क्या होता है ना? तो इस टाइप के जो स्टेंजा आपको अगर पढ़ना है तो वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है। ओके, तो आप वहाँ जा कर के उसको देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। सिलेबल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो देखिए आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है? इट इज़ अ लाइन ऑफ राइटिंग, एक लाइनिंग मतलब कि एक लाइन में क्या लिखा है? इसको लिखा जाता है कंसिस्ट ऑफ 10 सिलेबल। कितने सिलेबल होते हैं इसमें? 10 सिलेबल होते हैं।
5 मीटर होते हैं, 5 को 2 में जब हम डिवाइड करते हैं तो कितने सिलेबल बन जाते हैं, 10 सिलेबल बन जाते हैं। ओके, इन्हें स्पेसिफिक पैटर्न होता है, इनका एक स्पेसिफिक क्या होता है, पैटर्न होता है, जो कि कैसे फॉलो करता है। पहले इसमें अनस्ट्रेस लेवल होते हैं, फॉलो करते हैं किसको, स्ट्रेस लेवल को। पहले अनस्ट्रेस लेवल, फिर स्ट्रेस लेवल, फिर अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस, इस टाइप से। शॉर्ट लेवल फॉलोड बाय लॉन्ग लेवल, मतलब एक पहले छोटा लेवल होता है, उसके बाद बड़ा लेवल होता है। बात क्लियर हो गई, ये होता है हमारा आयम्बिक पेंटामीटर। तो आप इसका वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए, गिव एन एग्जाम्पल आयम्बिक पेंटामीटर, पेंटामीटर को एग्जाम्पल जैसे क्या है, शेल आई कंपेयर थी टू ए समर डे। सेल आई, ये क्या है, सेल आई क्या है, मतलब कि अनस्ट्रेस है, मतलब धीरे से बोला, सेल आई कंपेयर, है ना। तो कंपेयर क्या है, कंपेयर तेजी से बोल रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेस। ठीक है, फिर उसके थी टू, इसको हमने धीरे से बोला तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका अनस्ट्रेस। फिर बोला ए सम, तो ये क्या बन गया, ये हो गया स्ट्रेस। फिर बोला मोर डे, मेयर्स डे, तो ये क्या बन गया, अनस्ट्रेस। इसी तरीके हमारे क्या होते हैं, आयम्बिक पेंटामीटर के जो है एग्जाम्पल लिखा जाता है। द बर्थ प्लेस ऑफ सनेट्स, सनेट्स को जो बर्थ प्लेस किसको माना जाता है, तो वो माना जाता है इटली को। किसको माना जाता है, इटली को। सो राइट, ये देखिए इटली। चलिए, ए सॉन्ग और पोएम इन ए ऑनर ऑफ मैरिज इज कॉल्ड, ए सॉन्ग और पोएम इज ऑनर ऑफ मैरिज इज कॉल्ड, मैरिज में जो एक सॉन्ग या पोएम गाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो फ्रेंड्स उसे बोलते हैं, मैरिज सॉन्ग को हम बोलते हैं एपिथैल्मियन। क्या बोलते हैं, एपिथैल्मियन बोलते हैं किसको, मैरिज सॉन्ग को, जो कि उसको चाहे आप सॉन्ग बोल सकते हैं या फिर पोएम बोल सकते हैं, जो मैरिज के लिए गाया जाता है, तो वो होता है आपका एपिथैल्मियन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एपिथैलियमियन किसके द्वारा लिखा गया है, एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखा गया है एपिथैल्मियन। ओके, व्हाट इज लिटरेरी मैन और ए राइटर ऑफ लिटरेरी वर्क्स कॉल्ड, मतलब कि एक ऐसा लिटरेरी वर्क जो एक राइटर के द्वारा या फिर लिटरेरी मैन के द्वारा लिखा जाता है तो वो क्या कहलाता है, तो वो बोला जाता है लिटरेचर। उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, लिटरेचर बोला जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे, पूरा का पूरा पढ़ के जाइएगा। व्हाट इज एट, हाँ, एटमॉस्फेयर इन लिटरेचर, लिटरेचर में एटमॉस्फेयर क्या होता है, इट मीन्स दैट मूड आइदर मोरल, सेंसेशनल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल विच डिनोट्स ए स्टोरी और ए नॉवेल। एक स्टोरी या नॉवेल में जो डोमिनेट्स करता है, मतलब कि एक उनकी मॉरल चीज़ें जो होती हैं, मतलब कि नैतिकता, सेंसनल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, ये सारी चीज़ें एक स्टोरी या नॉवेल्स में डोमिनेट्स की जाती हैं, यूज़ की जाती हैं। यही होता है आपका लिटरेचर का एटमॉस्फेयर। ओके, सोनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम इटालियन में सोनेटो, इटालियन वर्ड क्या है, सोनेटो है, वो सोनेट कर लिया गया है, तो इसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स, इसका मतलब होता है ए लिटिल सॉन्ग। क्या होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है ए लिटिल सॉन्ग। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, ए प्रेजेंट सनेट इज यूज टू एक्सप्रेस एवरी काइंड ऑफ, जब सनेट को प्रेजेंट किया जाता है तो उसको हम किस काइंड से मतलब एक्सप्रेस करते हैं, एवरी नोट्स उनको किससे कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो वो सेंटिमेंट एंड पर्पस, यही दोनों से हम क्या करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। ए डिस्क्रिप्शन दैट अपील्स टू वन 5 सेंसेस कॉल्ड, एक ऐसा डिस्क्रिप्शन जिसमें कितने होते हैं, 5 सेंस अपील्स किए जाते हैं या फिर यूज़ किए जाते हैं एक सेंस में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे फ्रेंड्स बोलते हैं इमेजरी। क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इमेजरी। ओके, द हाउस लुक लाइक फॉस्टर केक्स इन विंटर, ये एग्जाम्पल है। पेज टू आवर सेंस टू साइट, इसमें क्या किया गया है, सेंस टू साइट के बारे में बताया गया है। ए पोएम दैट टेल्स ए स्टोरी विथ प्लॉट सेटिंग एंड कैरेक्टर इज कॉल्ड, एक ऐसी पोएम होती है मतलब कि जिसमें एक स्टोरी कही जाती है, जिसमें एक प्लॉट के साथ स्टोरी होती है, सेटिंग्स होती है, कहाँ पे सेटिंग रखी गई है, कैसे कैरेक्टर्स हैं, तो ऐसी पोएम क्या कहलाती है, तो ऐसी पोएम को हम बोलते हैं नरेटिव पोएम। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, नरेटिव पोएम। देखिए फॉर एग्जाम्पल किसके द्वारा नरेटिव पोएम लिखा गया है, जॉफ्री चौसर के द्वारा नरेटिव पोएम लिखी गई है द कैंटरबरी टेल्स, है ना, जिसमें प्लॉट्स भी हैं, कैरेक्टर्स भी हैं एंड सेटिंग्स भी हैं। तो ये किसने लिखा है, जेफरी चौसर की है कैंटरबरी टेल्स। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। ए पोएम विद नो मीटर
और राइम इज कॉल्ड। मतलब एक ऐसी पोयम होती है जिसमें ना तो कोई मीटर होता है ना ही कोई राइम होता है, ठीक है। तो ये ऐसी पोयम क्या कहलाती है? तो ऐसी पोयम को हम बोलते हैं फ्री वर्स। फ्री वर्स बोलते हैं, मतलब कि उसे फ्री फॉर्म में लिखी जाती है, ठीक है। इसमें ना तो कोई मीटर होता है ना ही राइम, और इसको दूसरा वर्ड हम क्या बोल सकते हैं? इसका दूसरा नाम है वर्स लीवर। क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स? वर्स लीवर के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। और जो फ्री वर्स है, ये फॉर्म में कौन सा वर्क लिखा गया है? जॉन मिल्टन द्वारा सैमसन एगोनिस्ट लिखा गया है, इन्हीं के फॉर्म में, किसमें? फ्री वर्स फॉर्म में ये लिखी गई है। तो ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ लिटरेरी क्वेश्चंस, और नेक्स्ट सेशन में जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं सारे हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास कैसी लगी आप अपने कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दे सकते हैं, ओके। और सेशन को लाइक तो बिल्कुल ही ना किया, मतलब कि भूला करें कि लाइक नहीं करना है। अगर आप देख रहे हैं तो एक लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।